मैं एक प्रोडक्ट जो है $20 में बनाता हूँ, 120 में बेचता हूँ। क्यों? मुझे मालूम है कि मंडी के अंदर उस प्रोडक्ट का भाव क्या है। गोरा किस भाव पे बेच रहा है, मैं उससे $5 ज्यादा ही बेच। आपने सेम प्रैक्टिसेस फॉलो करो। नंबर 1, यूएस कॉर्पोरेशन रजिस्टर्ड कराओ यार। उसकी बेसिस के ऊपर आपको वीजे भी आसानी से मिलेंगे। आप टैक्स फाइल करो, आपको क्रेडिट कार्ड मिलेंगे। मुझे हर दूसरे दिन स्ट्राइप की ईमेल आई होती है, $35,000 अप्रूव, क्रेडिट कार्ड, ये आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव। क्यों? उसकी रीजन ये है, मेरी क्रेडिट हिस्ट्री वहां पर बनती जा रही है और जैसे जैसे उन्हें पता कि यार ये गुड पेयर है, आराम से पे करता है, चलो इसकी लिमिट्स बढ़ाते हैं। आज आप यूएस कॉर्पोरेशन रजिस्टर्ड करवाते हो, 3 दिनों में आपको ईमेल आ जाएगी कि अगर आपका कोई बिजनेस प्रपोजल अच्छा है तो बहुत सारे वेंचर कैपिटलिस्ट हैं जो आपको फंड देने पे तैयार हो जाएंगे। लेकिन आपका बिजनेस प्लान अच्छा होना चाहिए। कारोबार की दुनिया में याद रखना, ना कोई मजहब है, ना कोई और चीज है, ना कोई कबीला है। वहां पर एक ही कबीला है और वो क्या है? मुनाफा, प्रॉफिट। जिससे प्रॉफिट ज्यादा है, जिससे मुनाफा ज्यादा है, वही उनका मजहब है। जब पाकिस्तान में गर्मियां हैं, मुझे ये बताओ दुनिया के किस खित्ते के अंदर सर्दियां होती हैं? ऑस्ट्रेलिया। और अगर ये आपको इन्फॉर्मेशन ना हो तो पाकिस्तान के अंदर भी अभी भी किसी इलाके में ठंड है ना? तो अगर वहां पर हम लोग गर्मियों के कपड़े ले जाएं तो भी अंधे। तो आप, ये है प्रोडक्ट सेंट्रिक कि जब मुझे मालूम है कि मैंने लॉन के कपड़े बेचने हैं तो मैं क्या करूंगा, हर जगह जाऊंगा और लॉन के कपड़े बेचने की कोशिश करूंगा। तो पहला आपने अपने जहन के अंदर ये चीज बहुत क्लियरली अंडरस्टैंड कर लें कि प्रोडक्ट सेंट्रिक नहीं होना और दूसरा कस्टमर सेंट्रिक होना है। दूसरी चीज, यार मेरे से कसम ले लो, मैंने कभी आज तक किसी को ईमेल डाली हो, मुझे समझ ही कभी नहीं आई, क्योंकि दादा हकीम थे। अब क्या लिखता कि मेरे दादा हकीम थे, अब्बा क्लर्क के, मुझे एक्सपोर्टर बनने का शौक है। तो मैंने क्या किया, मैं मंडी में गया, मैंने हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ की सुन्नत को फॉलो किया। क्या? कि मुझे मंडी में जाने दो, मंडी में जाने दो, मुझे मंडी का रास्ता बताओ, मुझे माल बनाना आता है। वो मंडी में गए, उसी मंडी में एक जगह से होलसेल से माल लिया और क्या किया, रिटेल में बेच दिया। होलसेल से माल लिया, रिटेल से बेच दिया। यार मैं क्यों जान को ईमेल करूं, यार जान प्लीज तेरी मेहरबानी, अल्लाह दा वास्ता ही आखिरी ऑर्डर दे दे। अच्छा जान क्या करेगा, क्या करेगा जान? मतलब जान क्या करता है आपके ख्याल में? न्यूयॉर्क के अंदर मैनहट्टन स्ट्रीट में क्या जान ढोल बजाता होगा, डांस करता होगा? यार वो कैसे माल बेचता होगा? कभी किसी ने सोचा ही है कि यार वो जान जो आपको ऑर्डर देता है वो कैसे माल बेचता है? ई कॉमर्स तो अब भाई ना, उससे पहले क्या था? स्टोर्स। उससे पहले क्या था? डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क थे। अब वो खत्म हो चुके हैं। अभी वहां पर न्यूयॉर्क के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जॉन माइकल शॉन हमसे होलसेल पे माल खरीदता है, चाइना से खरीदते हैं और आगे अपनी क्या ई कॉमर्स शॉप्स के ऊपर बेचते हैं। और वो ई कॉमर्स शॉप के ऊपर भी मालूम है माल बेचते कौन, कहां से हैं? कस्टमर सपोर्ट उन्होंने हायर कर रखी है, कहां पे? पर मालूम है, फिलीपीन में। प्रोग्रामर्स उन्होंने हायर कर रखे हैं इंडिया में। एसईओ एक्सपर्ट, गूगल एड्स उन्होंने हायर कर रखे हैं पाकिस्तान में। और क्या कर रहे हैं वो? दे आर मेकिंग द प्योर प्रॉफिट। पूरे, आपको मालूम है, पूरे बड़े सगीर पाको हिंद के अंदर गोरा 150 साल हुकूमत करता रहा और किसी एक भी वक्त में 12,000 से ज्यादा गोरे की तादाद इस पाको हिंद में नहीं है। क्यों? तो ही हायर किया, लड़ना वास्ते एक नेशन को हायर कर लिया दूसरे से लड़ने के लिए। सो दिस इज द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनसे रिवर्स करो। आज हम लोग सीखेंगे फाइंडिंग द गैप। फाइंडिंग द गैप क्या है? सियालकोट में ही होता रहा। ये मैं आपको एक वाकया सुनाऊंगा। मैं एक ऑफिस में काम करता था, वहां पर एक साहब थे, तो एक टर्म चलती थी, आपको याद होगा, आपको घंटा बहू। वो घंटा बहू हुआ करते थे, तो वो फैक्ट्री में खत लिखने जाते थे। तो एक दफा वो आके कहने लगे कि यार वो ना मेरा बॉस जरा ना मर गया, बॉस का इंतकाल हो गया, तो उनके 2 बेटे हैं, दोनों में लड़ाई चल रही है। तो पूछा अच्छा आप क्या करना चाह रहे हो? यार कहने लगे यार वो मेरा जो कस्टमर है ना, वो मेरे से ही सारी कॉरेस्पॉन्डेंस करता है। तो मैंने उसे कहा यार वो तो मर गया, तो अब मेरे से काम शुरू कर ले। तो जो घंटा बाबू हैं आज सियालकोट के अंदर बड़ी कंपनी के मालिक हैं। ये सियालकोट में होता रहा है कि किसी की मेहनत, किसी ने जो क्लाइंट ढूंढा उसको हम लोग क्या करते रहे, उसकी इनवॉइसेस चोरी करके, ये करते रहे हैं हम में से बहुत से लोग, अभी भी कर रहे हैं। उसकी इनवॉइसेस से कम प्राइस पे, यानी आपको बचे ना बचे उसका क्लाइंट मारना है। हम लोग इनवॉइस मेरे से माल ले लो, जॉन को यार अल्लाह दा वास्ते मेरे को ले ला, अब मेरे भरा को ना ले, उन्हें $12 देता है, मेरे को 11.5 से ले ला। फिर एक दिन आपको भी कोई और पड़ जाएगा, वो कहेगा यार तू 11.5 ना ला, तू मेरे को 10 ले ला। ये हाल हुआ कि हमें आपस में इतना लड़ते रहे कि आज हमारा कोई मेजर शेयर नहीं है, हम लोग बिल्कुल प्रॉफिट के ऊपर काम नहीं कर रहे। ठीक है, मैं एक प्रोडक्ट जो है $20 में बनाता हूँ, 120 में बेचता हूँ। क्यों? मुझे मालूम है कि मंडी के अंदर उस प्रोडक्ट का भाव क्या है। इससे नहीं फर्क पड़ता मेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है, उस मंडी में उस प्रोडक्ट की भाव क्या है, किस भाव बिक रही है। गोरा किस भाव पे बेच रहा है, मैं उससे $5 ज्यादा ही बेचता हूँ या $10 ज्यादा बेचता हूँ। आपको क्या करना है? आपको सेम प्रैक्टिसेस कॉपी करनी है
जो मैंने की। नंबर 1, देखो आप पाकिस्तान से किसी को ईमेल करोगे, एक कंपनी किसी भी कंपनी को पाकिस्तान से सपोज ईमेल करती है किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए, एक कंपनी करती है अमेरिका से, लोग किसके साथ बिजनेस करना चाहेंगे? लेवल ऑफ ट्रस्ट है ना, एक चीज कंफर्म हो गई। दूसरा मुझे ये आप ये बताइए, एक शख्स जो पाकिस्तान में बैठा है, पाकिस्तान में रहता है, क्या वो अमेरिका के अंदर रह के ब्राजील मैक्सिको में काम कर सकता है? कर सकता है, यस। 2007 के अंदर मैं पहली दफा मैंने कंपनी खोली थी .com पे, 2015 में मैं पहली दफा अमेरिका गया, और वो भी मेरे किसी दोस्त ने मेरा वीजा फिल कर दिया था। मैं यार की करना जाके, और जब भी जाता रहा हूँ मुझे समझ नहीं आती कि यार मैं अमेरिका की करना है। सुबह लाइब्रेरी, शाम को समुद्र किनारे, ये काम हुआ। किसी से कोई मीटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। जब मुझे लगना कि यार जो है ना मुझे वो टाइम चाहिए थोड़ा सा लर्निंग के लिए, मैं टिकट लेनी वहां चले जाऊँ, महीना डेढ़ आराम स्कूल से पढ़ के आ जाऊंगा। यहाँ पर डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा। आपने सेम प्रैक्टिसेस फॉलो करो। नंबर 1, आप सब लोग एक यूएस कॉर्पोरेशन रजिस्टर्ड करो। क्या करना है? यूएस कॉर्पोरेशन रजिस्टर्ड कराओ यार। उसकी बेसिस के ऊपर आपको वीजे भी आसानी से मिलेंगे, आप टैक्स फाइल करो, आपको क्रेडिट कार्ड मिलेंगे। मुझे हर दूसरे दिन स्ट्राइप की ईमेल आई होती है, $35,000 अप्रूव, $50,000 अप्रूव, पेपाल $50,000 अप्रूव्ड। क्या क्यों लूं भाई क्रेडिट कार्ड? ये आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव्ड, क्यों लूं मैं लोन? उसकी रीजन ये है मेरी क्रेडिट हिस्ट्री वहां पर बनती जा रही है, और जैसे जैसे उन्हें पता कि यार ये गुड पेयर है, आराम से पे करता है, चलो इसकी लिमिट्स बढ़ाते हैं। आपको वहां पर आज आप यूएस कॉर्पोरेशन रजिस्टर्ड करवाते हो, 3 दिनों में आपको ईमेल आ जाएगी कि अगर आपका कोई बिजनेस प्रपोजल अच्छा है तो बहुत सारे वेंचर कैपिटलिस्ट हैं जो आपको फंड देने पे तैयार हो जाएंगे। लेकिन आपका बिजनेस प्लान अच्छा होना चाहिए। कारोबार की दुनिया में याद रखना, ना कोई मजहब है, ना कोई और चीज है, ना कोई कबीला है, वहां पर एक ही कबीला है, और वो क्या है? मुनाफा, प्रॉफिट। जिससे प्रॉफिट ज्यादा है, जिससे मुनाफा ज्यादा है, वो ही उनका मजहब है। कोई भी शख्स आपको कैपिटल देने पे तैयार हो जाएगा, ठीक है जी।